हेलो दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक में। अब रेलवे के द्वारा जो है एनटीपीसी ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में पूछा गया था, आज हम वही क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं, अब चलते हैं पार्ट 3 पे। सबसे पहला क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? हम बता दिए हैं ऊर्जा दो तरह का होता है, एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। आप देख लीजिए, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। हम क्या बोले हैं, यहाँ ऊपर उठाया गया हथौड़े को, ठीक ना, चलाया नहीं गया है, अभी सिर्फ ऊपर उठा के रखा है। जब ऊपर से छोड़ने का बाद बोलता है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है हथौड़ा, तब होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है। यहाँ क्या 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 है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास, ऊपर उठाया है, अब उसके पास कौन सी ऊर्जा है? ऊपर सिर्फ उठा के रखा है, ठीक है, अभी नीचे नहीं गिराया है, ना ही नीचे से ऊपर ले जा रहा है। क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? किसे? ऊर्जा को। आप सभी पढ़े होंगे, किसे ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्या है? ऊर्जा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का क्या है? फार्मूला दिया गया है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला दिया गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, इसका फार्मूला पूछ दिया गतिज ऊर्जा का। अब क्या होगा? हाफ mv², 1/2 mv²। जो मान लीजिए गति करता है वो हमेशा स्क्वायर में चढ़ा रहता है, ठीक ना। जो गति करता है वो हमेशा स्क्वायर में चढ़ा रहता है, इतना बात ध्यान दीजिएगा। गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा? हाफ mv²। अब चौथा नंबर देखिए, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? जो गति नहीं करता है उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ये गति नहीं कर रहा है, इसलिए mgh। m का मतलब हुआ मैं, g का मतलब हुआ घर, h का मतलब हुआ हूँ। मैं घर में हूँ, मतलब मैं कोई काम नहीं कर सकता या कोई काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। mgh, मैं घर में हूँ, बैठा हूँ। इसलिए स्थितिज ऊर्जा का क्या हो गया फार्मूला? mgh। गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा क्या हमेशा स्क्वायर चढ़ा होता है, गतिज ऊर्जा का हमेशा पावर में रहता है स्क्वायर, इसलिए हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा मैं घर में हूँ, mgh। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन पे। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा, संभावित स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? हम क्या बोले हैं, ऊर्जा जो है दो प्रकार का होता है, एक तो स्थितिज ऊर्जा और दूसरा गतिज ऊर्जा। आप देख लीजिए, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो क्या होता है? बंदूक से गोली निकलता है, निकलता है मतलब यही हो गया क्या? गतिज ऊर्जा। जब यहाँ अगर रहता बंदूक में गोली है, ठीक ना, चलाएगा मतलब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। अभी गोली बंदूक में रखल है, यहाँ क्या बोलता है? गोली चलाई जाती है, मतलब छोड़ दिया है गोली, ठीक ना। बंदूक से गोली चलाई जाती है, उसकी संभावित स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। ये क्या होगा? बंदूक से गोली चला दिया है, अब इसका क्या होगा? गतिज ऊर्जा का है कि गोली अब गति कर रहा है। यहाँ ऐसे भी देखिए, स्थिति ऊर्जा दिया है, ठीक ना, कौन चीज ने दिया? गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा दिया है, क्या नहीं दिया है? गतिज ऊर्जा। तो क्या बोल रहा है? स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? दो ही ऊर्जा होता है, एक स्थितिज एक गतिज। स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाता है? गतिज में बदल जाता है। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न पे, गिरते हुए नारियल में क्या होता है? मान लीजिए नारियल का गाछ है, वहां से जो है कोई नारियल गिर रहा है। यहाँ क्या बोला? गिरते हुए नारियल। गिरते हुए नारियल में क्या होगा? गतिज ऊर्जा। वो तो कहीं अभी स्थिर नहीं है ना, गाछ पे या वृक्ष पे नहीं है ना, है अभी, इसीलिए ये अभी नारियल गिर रहा है, ठीक है। क्या होगा? गतिज ऊर्जा का है कि वो नारियल अभी गति कर रहा है, जैसे गोली चल गया था वो गोली गतिज कर रहा था, इसलिए गतिज ऊर्जा, ठीक ना। इसलिए अब गिरते हुए नारियल भी अभी गति कर रहा है, गिर रहा है नीचे, ठीक ना, इसलिए ये भी होगा गतिज ऊर्जा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन पे। आकृति में हुए परिवर्तन के कारण, आकृति में परिवर्तन के कारण मतलब कि परिवर्तन के कारण परिवर्तन हो गया है एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? निहित ऊर्जा मतलब हुआ स्थिर ऊर्जा, ठीक ना। निहित मतलब हुआ स्थिर ऊर्जा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। ये परिवर्तन होने के कारण मतलब कारण पूछ दिया, परिवर्तन होने के कारण। मान लीजिए अब आपको पूछेगा
टेबल गिरने के कारण, मान ली गिर गया है तब ना बोलता है टेबल गिरने के कारण, इसीलिए बोलता है परिवर्तन के कारण, मतलब परिवर्तन हो चुका है। अब उसमें ऊर्जा पूछा, क्या होगा उसमें, अभी गति नहीं कर रहा है वो समान वस्तु, इसलिए क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा देख लीजिए भाई, अगर यांत्रिक ऊर्जा पूछ दे तो वह क्या हो जाए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अगर गतिज ऊर्जा पूछ दे तो क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो अगर स्थितिज ऊर्जा पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा में क्या होगा, गतिज ऊर्जा घट जाएगा। तो यही सवाल था, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ क्या बोल रहा है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय, ठीक ना, तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। क्या होता है, एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय, ठीक ना, धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है। तीर छोड़ते समय, मान लीजिए तीर जब छोड़ा उसी समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज में बदल जाएगा। मान लीजिए तीर जो छोड़ा, ठीक ना, तीर छोड़ा वो धनुष क्या होगा, पीछे की ओर आएगा और ये तीर क्या होगा, आगे की ओर जाएगा, ठीक ना, इसीलिए दोनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक ना। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है, गतिज ऊर्जा। अगर पूछ दे स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पूछिए दिया है, स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाता है, गतिज ऊर्जा में। अगर पूछ दे गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है, स्थितिज ऊर्जा में। यही तो सवाल कर रहा है। और 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलिए, यदि साइकिल की गतिज ऊर्जा दुगुनी हो जाती है, ठीक ना, यदि साइकिल की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्या बोल रहा है, यदि साइकिल की गति दुगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 4 गुना होगी। अगर ऊर्जा वाला सवाल आपको 2 गुना 4 गुना बोल देगा तो आप उसका भी 2 गुना कर दीजिए, ठीक ना। अगर ऊर्जा वाला सवाल में 2 गुना कर देता है तो वहां क्या दे दीजिए, 4 गुना दे दीजिए। अगर 4 गुना दे दे तो 8 गुना दे दीजिए। वहां हमेशा ऊर्जा वाला सवाल में 2 गुना हमेशा बढ़ा के लिखना है, ठीक ना। अगर यही बोल दे 2 गुना अगर पीछे कर देता है आधा हो जाता है, ठीक है, उसका भी आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। काहे कि जितना आगे ये जाता है 2 गुना होके, उतना ही पीछे क्या जाता है, 2 गुना नीचे होके जाता है, ठीक ना। अगर पूछ दे 2 गुना पीछे चले जाता है, 2 गुना या आधा हो जाता है, उसका भी आधा हो जाता है, मतलब 4 भाग हो जाता है, ठीक ना। जितना पीछे जाता है उतना पीछे होता है, अगर जितना आगे जाता है उतना आगे हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहाड़ से गिर रहे किसी वस्तु में होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, पहाड़ से गिर रहे किसी वस्तु में होती है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। आप समझ लीजिए जैसे कोई वृक्ष से गिरता था नीचे, तब क्या होता था, नारियल सीधा गिरता था, ठीक है, कहीं नहीं अटकता था, कहीं ठोकर नहीं खाता था। अब पहाड़ से देखिए कोई वस्तु को हम धक्का देके गिराएंगे, क्या होगा, वो टघरते टघरते नीचे आएगा। क्या होगा, वो ठोकर खाते खाते नीचे आएगा। पहाड़ जो कैसा रहता है, ठोकर वाला पहाड़ सब देखे होंगे कैसा रहता है, सीधा नहीं रहता है, ठीक ना, टेढ़ा मेढ़ा रहता है। वहां से कोई हम वस्तु को गिराएंगे क्या होगा, तो पहाड़ वो क्या होगा, ठोकर लगते लगते गिरेगा। इसीलिए जहां ठोकर लगेगा वहां स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक ना, वहां थोड़ा समय के लिए वस्तु रुक जाएगा, फिर वहां से टकराएगा कहाँ, फिर गतिज ऊर्जा में बदल जाए, फिर कहीं पर ठोकर लगेगा, फिर वहां कुछ सेकेंड के लिए रुकेगा वस्तु, फिर वहां से चलना शुरू करेगा। इसीलिए इसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा। अब देखिए, किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पूछ रहा है कि किसी बंदूक से मान लीजिए आप गोली छोड़ते हैं तो गति, यहाँ क्या बोलता है, गोली की गतिज ऊर्जा क्या होगी। आप समझ गए होंगे कि मान लीजिए जब हम बंदूक से क्या करते हैं, गोली छोड़ते हैं, तो गोली का गतिज ऊर्जा ज्यादा होता है बंदूक से, बंदूक कम ही दूर क्या होता है, पीछे की ओर झटका देता है, लेकिन गोली बहुत दूर जाता है, काहे कि गोली का गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होता है। इसीलिए क्या होगा, इन सब में बंदूक की तुलना में अधिक होगा। किसका, बंदूक की तुलना में गोली की क्या होगा, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरण होता है,
ठीक ना। साइकिल चलाते समय ऊर्जा किस प्रकार रूपांतरण होता है? क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। क्या होता है? पहले तो रासायनिक ऊर्जा होता है, उसके बाद पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। यहाँ देखते हैं, पहले सबसे पहले कुछ भी अगर शुरू होता है, हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो वहाँ रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है। फिर पेशीय ऊर्जा हो गया हमारा शरीर, ठीक ना। पेशीय मतलब हमारा शरीर हो गया। फिर हमारा शरीर का ऊर्जा लगता है। फिर शरीर का ऊर्जा लगने के बाद क्या होता है? फिर साइकिल गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक ना। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पे, कार्य करने में सक्षम वस्तु में होती है, क्या होती है? ऊर्जा। आप समझ सकते हैं, जो आदमी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फर्स्ट वीडियो में भी बता दिए हैं और सेकेंड वीडियो में भी बता दिए हैं कि वही आदमी काम कर सकता है जिसके पास ऊर्जा रहता है, ठीक ना। जो खाना खाया हुआ रहता है, जिसके पास ऊर्जा रहता है वही कार्य कर सकता है, ठीक ना। जो खाना खाया हुआ नहीं रहता है, जो भूखे रहता है, वो काम नहीं कर सकता। इसलिए कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होती है? ऊर्जा होती है। उसके बाद ही ना कोई व्यक्ति काम कर सकता है। इसीलिए कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होती है? ऊर्जा होता है। उसके बाद ही क्या होता है? वो काम कर सकता है, ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? मान लीजिए आप जमीन पर कोई पानी फेंके, ठीक ना, वो उछल के ऊपर गया, वो तो कहीं ऊपर रुकेगा ही, तब न नीचे आएगा। वहां जब रुका तो क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। यहाँ क्या बोलता है? किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? वहां पहले जाके रुकेगा कुछ सेकेंड के लिए, ठीक ना, उसके बाद ही ना पानी नीचे आएगा। पहले हम पानी फेंके, उसके बाद ऊपर उठा पानी, वहां कुछ सेकंड के लिए रुकेगा ऊपर में पानी, तब न नीचे आएगा। इसीलिए क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी, यहाँ ये नहीं बोल रहा है कि वहां से नीचे आ रहा है या तो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक ना। यह रहता तब गतिज ऊर्जा होता है। यहाँ क्या बोल रहा है? उठे हुए पानी, स्थितिज ऊर्जा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है तो ऊपर जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है भाई। अब देख लीजिए कैसे। मान लीजिए हम बैलून उड़ाए, गैस भर के बैलून उड़ाए, ऊपर गया, बैलून में क्या हुआ? मान लीजिए जिस तरह ऊपर जाते जाएगा, ठीक है ना, उस तरह वायु दाब कम होते जाएगा, ठीक है ना। वायु दाब कम होने के कारण वो गुब्बारा धीरे धीरे उसका जो है ऊपर जाना धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक ना। और क्या होता है? गतिज ऊर्जा थोड़ी बढ़ता है, गति थोड़ी बढ़ता है, और गति कम होते जाता है, ठीक ना। स्थितिज ऊर्जा बढ़ते जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और वो स्पीड में जाएगा, काहे कि वहाँ वायु दाब कम है, इसलिए स्लो चलने लगता है, धीरे धीरे स्लो हो जाता है, इसलिए उसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाता है। आज के लिए यही तक भाई। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। हम इसी तरह देहाती ट्रिक वाला वीडियो आप सबके लिए बनाते रहे। आप प्यार दीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ते जाए और मैं वीडियो आपके लिए ट्रिक वाला वीडियो बनाते रहे।